आप सभी का देवपथ एजुकेशन में फिर से स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द देवपथ एजुकेशंस। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्विकर टिप्स 3 मतलब शॉर्ट टाइम में किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का सम जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट का जो है नेक्स्ट सम करने जा रहे हैं। क्विकर टिप्स 3, if a sum of money becomes n times means ये 2 times double, 3 times thrice, 4 times, 5 times, 6 times कुछ भी हो in t years, कितना ईयर में t years means 5 years, 4 years, 6 years कुछ भी हो at simple interest, then rate of interest निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 100 into n minus 1 by t। तो t years टाइम हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और ये परसेंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम विल बी डबल इन 15 years? A 6 1/2%, B 6 2/3%, C 6 3/4%, D 6 4/4%। मतलब कितना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में कुछ सम है वो 15 years में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 100 इंटू n माइनस 1 बाई t परसेंट। सो 100 इंटू n डबल मीन्स व्हाट, n is 2 minus 1 by t 15। so 5 to 10 5 3 15, so 22 minus 1 1 20 by 3 means 6 2/3%। 6 2/3 कैसे हुआ, 3 से 20, 3 6 18 2। क्वेश्चन जो है वो साइड में आएगा, रिमाइंडर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, तो पता ही है। तो आंसर कौन सा मिला, बी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आया एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम विल बी डबल इन 15 years, सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1 बाई टी। तो R 100 n डबल मीन्स 2 माइनस 1 बाई टी 15, सो 5 3 15 20 आया, तो 6 2/3%। और दूसरा मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज प्रिंसिपल को क्या ले लिया x, तो अमाउंट डबल हो गया तो 2x। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2x माइनस x इक्वल टू x। रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई p इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट x 100, p क्या है x इंटू टी 15, तो 5 20 ये 3, तो क्या हो गया 6 2/3%। लेकिन ये इतना करने से अच्छा ये शॉर्टर टिप्स, इसको हम लोग माइंड में भी कर सकता है। 100 आ गया फॉर्मूला, n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 100/15 100/15 कैंसिल, सिंपलीफाई करने से क्या आएगा 6 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम विल बी 4 times in 20 years? तो R इक्वल टू फॉर्मूला 100 इंटू n माइनस 1 बाई t परसेंट। 100 into n 4 times means 4 minus 1 by t 20, 5 4 minus 1 3, 5 into 3 15%, 5 into 3 15%। so answer is B 15%। नेक्स्ट और एक बार समझ लो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम विल बी 4 times 20 years, A 16%, B 15, C 20, D 18। सो R 100 into n minus 1 by t, 100 into n 4 minus 1 by t 20, तो 5 into 3 15%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम विल बी 4 times in 15 years? तो ये बिना कैलकुलेशन से हम लोग दिमाग में करेंगे। तो 100 n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 आ गया, नीचे क्या है t है 15 आ गया, तो 3 से
15 डिवाइड होगा 5, 5 से 100 डिवाइड करेगा कितना होगा 20। तो आंसर इज डी 20%। और एक बार समझ लो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी 4 टाइम्स इन 15 ईयर्स। मतलब कितना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट होगा अगर कुछ प्रिंसिपल लोन में लिया और ये 15 ईयर्स में 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो इसका कैसे करेगा हम लोग 100, ठीक है, एन 4 है, 4 - 1 3, नीचे टी 15 है, 3 से 15 डिवाइड करो कितना आएगा 5, 5 से 100 डिवाइड कितना आएगा 20, इसलिए कितना हो गया आंसर 20%। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम विल बी डबल्स इन 4 ईयर्स। ऑप्शन ए 20%, बी क्या है 15%, सी 16% एंड डी 18%। तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 100 इंटू n-1/t। तो 100 n डबल मीन्स कितना होगा 2, 2 - 1 1 हो गया, तो 100 ही आ गया। नीचे में क्या है t कितना है यहाँ पे 4 ईयर्स है। तो 4 ईयर्स से अगर 100 को हम लोग डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 25%। क्या आंसर आएगा 25%। सो आंसर हो जाएगा बी 25%। और एक बार समझ लो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम विल बी डबल्स इन 4 ईयर्स। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 100 इंटू n-1/t। तो 100 n डबल हो गया मीन्स 2 - 1, 2 - 1 1, तो ऊपर में सिर्फ क्या रह गया 100 रह गया। अब नीचे में t है, तो t कितना है 4 ईयर्स है, तो 4 से 100 को डिवाइड करो कितना आएगा 25। तो इस तरह से हम लोग बिना कैलकुलेशंस के ही दिमाग में ही इस सम्स को हम लोग करते हैं, तो बहुत कम टाइम में इसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और इससे जो भी MCQ क्वेश्चंस हो यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत टाइम बचेगा और हम लोग कम समय में मैक्सिमम सॉल्यूशन जो है कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोशिश करना है जहाँ तक हो सके कि हम लोग माइंड में ही कैलकुलेशन करके आंसर सॉल्यूशंस निकालें, और जिसमें एकदम नहीं कर सकते तब तो लिख के करना है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग यही कोशिश करें कि हम लोग दिमाग में उसका सॉल्यूशंस निकालें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इससे रिलेटेड, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी 5 टाइम्स इन 25 ईयर्स। कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कुछ प्रिंसिपल उधार में लेता है, तो 25 ईयर्स में 5 टाइम्स मतलब 5 गुना हो जाता है। 5 गुना हो जाता है मतलब 100 होता है लिया तो 500 हो गया, 200 लिया तो उसका 5 टाइम्स कितना हो गया 1000 होता है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, R = 100 इंटू n-1/t। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या है, R = 100 इंटू n-1/t। अब 100 या n क्या है 5, तो 100 इंटू 5 - 1 400 हो गया ऊपर में। नीचे में क्या है t 25 है। अब 100 इंटू 4 नीचे 25 से 100 को डिवाइड कर दो कितना आ गया 4, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16%। सो आंसर क्या हो गया डी 16%। और एक बार समझ लो कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कुछ सर्टेन सम है और वो कुछ ईयर में 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स जो भी हो, तो इसका निकालने का शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट टिप्स, क्विकर टिप्स क्या है, इसको याद रखना पड़ेगा कि R = 100 इंटू n-1/t। तो 100 n क्या है 5 - 1 4 हो गया, तो 100 इंटू 4 ऊपर में आ गया। नीचे में t क्या है 25 ईयर्स 25, तो 25 से 100 को डिवाइड करके क्या आएगा 4 इंटू 4 16% आ गया। तो इस तरह से हम लोग दिमाग में ही इसका कैलकुलेट करके बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं।
तो इससे रिलेटेड सिंपल इंटेंस से और भी हम लोग क्विकर टिप्स जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग करेंगे। तो मैं यही कहूँगा आप लोग से कि खुद पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें। बार बार मैं ही कहता हूँ कि व्हाट यू कैन बिलीव यू कैन अचीव, कि तुम जिस चीज़ पर भरोसा कर सकते हो उसे तुम अवश्य ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझे, क्योंकि भगवान जो हम लोगों को असीमित क्षमताएं, असीमित शक्ति दिया हुआ है, उसे अपने कर्मों से, जो अपने मेहनत से जो उसको प्रकट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।